ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। हेलो बच्चों, कैसे हैं सब? सारे बच्चे आ गए? सभी बच्चों को बुलाओ ऑनलाइन। आपकी ज्योग्राफी की क्वेश्चन आंसर्स की क्लास स्टार्ट होने वाली है। हम ज्योग्राफी का पहला चैप्टर जो है इंडिया एंड इट्स लोकेशन जो है कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम जो है एक्सरसाइज करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। तो सभी बच्चों को बुला लो। आ गए सब? ठीक है, मेरी वॉइस क्लियर है? एक बार यस लिखिए अगर मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आपको। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रखेंगे, क्वेश्चन आंसर्स की है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन आंसर, जैसे पहला क्वेश्चन तो हमारा MCQ टाइप है, तो वो तो आपको बुक में इजीली मिल जाएगा, आपको आंसर भी टिक लगा लेना। और जो मैं क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगा उसके आप जो है स्क्रीनशॉट ले लेना, और जब आपको टाइम मिले, जब आपका पहला वाला काम हो जाए पॉलिटी का, फिर आप ज्योग्राफी का करना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सारे बच्चे आ गए? वॉइस क्लियर है मेरी? ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो पहला क्वेश्चन बच्चों ये पूछा है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच कंट्री। थ्रू विच कंट्री नहीं, थ्रू विच स्टेट। हम अपने इंडिया की बात कर रहे हैं, राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या फिर त्रिपुरा। तो आंसर होगा इसमें उड़ीसा, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है उड़ीसा से पास नहीं होता है। कैसे, मैं आपको मैप दिखाता हूँ। देखिए मैप भी है हमारे पास, ये है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पूरा। तो कौन कौन सी कंट्री पास हो रही है? एक तो गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है। कौन कौन सी कंट्री से पास हो रही है ये वाली लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। ठीक है, तो उड़ीसा तो हमारा नीचे आ रहा है, तो उड़ीसा से जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं पास होती है। क्लियर हो गया? चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? दूसरा क्वेश्चन ये पूछा है, द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया। जो ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है वो मैंने पहले भी आपको बताया था बहुत अच्छे से, वो क्या है? तो उसका जो आंसर है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में। ठीक है, हाँ जी। देखो फिर है हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर्स। मतलब इनके साथ जो है कौन कौन सी बाउंड्रीज जो हमारी लगती हैं, कौन सी कंट्री के साथ, ये पूछा है हमसे। तो चाइना, भूटान, नेपाल या फिर म्यांमार। तो ये जो हमारे स्टेट्स हैं ये जो है नेपाल से सटे हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन को समझाने के लिए एक बार फिर से हम ग्राफ का यूज़ करते हैं, जो मैप दिया हुआ है आपकी बुक में ही, ताकि अच्छे से आपको कंसेप्ट क्लियर हो। तो हमसे पूछा गया था कि नेपाल के साथ जो है कौन कौन से स्टेट्स जुड़े हुए हैं। तो देखो यहाँ उत्तराखंड है एक, सिक्किम भी है, उत्तर प्रदेश भी है, बिहार भी है। ठीक है, तो यही इसमें क्वेश्चन था। और वेस्ट बंगाल भी है। वेस्ट बंगाल भी देखो इधर है, यहाँ पे इस साइड से जुड़ा हुआ है ये नेपाल से। तो हमारा जो है नेपाल के साथ भी इसकी बाउंड्री जुड़ी हुई है। किसकी? वेस्ट बंगाल की भी। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, इफ़ यू इंटेंड टू विजिट अ कावरत्ती ड्यूरिंग योर समर वैकेशंस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया यू विल गोइंग टू? लक्षद्वीप। ओके, द आंसर विल बी लक्षद्वीप। फिर है फिफ्थ, माई फ्रेंड हेल्स फ्रॉम अ कंट्री विच डज नॉट शेयर अ लैंड बाउंड्री विद इंडिया। तो हमसे उस कंट्री का नाम पूछा है इन चारों ऑप्शंस में से कि जो इंडिया की बाउंड्री के साथ नहीं लगती हैं। तो ये कौन सी है? तजाकिस्तान। ठीक है, तो आपको क्लियर है सारे? क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो तजाकिस्तान कहाँ है मैप पे? इधर। तो इंडिया से इसकी बाउंड्री काफ़ी दूर है और कोई टच नहीं कर रही है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं अब। पूछा है हमसे, नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स लाइंग इन द अरेबियन सी। हमसे पूछा गया है कि हमें ग्रुप ऑफ आइलैंड्स बताने हैं जो कि अरेबियन सी में लाई कर रहे हैं। तो कौन सा है? लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो हमारे पास जो है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं जो अरेबियन सी में हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड द लक्षद्वीप। फिर है हमारा जो सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, नेम द कंट्रीज़ विच आर लार्जर देन द इंडिया। जो आपने मैप में पढ़ा था
जो उससे इंडिया से पहले जो 6 कंट्रीज़ थी बड़ी, उनका आपको नाम बताना है। तो कौन कौन सी है? रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। अब हमसे पूछा है विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज टू द साउथ ईस्ट। कौन सा आइलैंड साउथ ईस्ट में? मैं आपको मैप दिखाता हूँ। देखिए इस तरीके से अगर डिवाइड करते हैं तो ये हमारा वेस्ट है, नॉर्थ, साउथ एंड ईस्ट। तो हमसे पूछा है साउथ ईस्ट में कौन सा है। सो साउथ ईस्ट में कौन सा है? अंडमान एंड द निकोबार आइलैंड्स। ठीक है। और साउथ वेस्ट की बात करें तो लक्षद्वीप आइलैंड। ठीक है। अच्छा, जो पहले वाला क्वेश्चन था नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड लाई इन द अरेबियन सी, इसमें सिर्फ आंसर लक्षद्वीप ही होगा। ठीक है। और जो अंडमान निकोबार आइलैंड है वो तो बे ऑफ बंगाल की साइड में है, तो उसमें बे ऑफ बंगाल होगा। ठीक है। विच आइलैंड ग्रुप गो ऑफ इंडिया टू द साउथ ईस्ट, तो हमने कर लिया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। फिर पूछा है विच आइलैंड कंट्रीज आर अवर सदर्न नेबर्स। तो सदर्न नेबर्स मतलब जो कंट्रीज साउथ में लाई कर रही हैं हमारे इंडिया के, तो श्रीलंका और मालदीव्स। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर हम जो है इसका आप आंसर 1 लाइनर्स है तो इजीली आप नोट भी कर सकते हैं साथ के साथ ही। मैं आपको टाइम भी दे रहा हूँ लिखने का भी। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द सन राइसेस 2 hours अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश एज कम्पेयर टू द गुजरात इन द वेस्ट बट द वॉचेस शो द सेम टाइम, हाउ डज इट हैपन। ये कहने का मतलब ये है कि अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सूर्य जो है उदय हो जाता है। ठीक है। एज कम्पेयर टू गुजरात, गुजरात में 2 घंटे बाद होता है अरुणाचल प्रदेश में होने के बाद। ठीक है। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में निकलता है सूरज, फिर सबसे आखिरी में कहाँ जाता है, यानी गुजरात में जो सबसे लेट निकलता है, गुजरात में 2 घंटे लेट होता है। लेकिन उसके बावजूद भी घड़ी जो है हमारी वो टाइम जो है बराबर दिखाती है। मतलब वहाँ पे भी अरुणाचल प्रदेश में भी अभी भी उतना ही टाइम हो रहा होगा, गुजरात में भी उतना ही है, कश्मीर में भी उतना ही है और कन्याकुमारी में भी उतना ही है। ठीक है। ऐसा क्यों? देखिए आंसर देखते हैं। मैं आंसर समझा दूंगा, आपको लिखना तो ये पूरा ही पड़ेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें चाहे तो। फ्रॉम द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इट इज़ ऑब्जर्व दैट द लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंस इज अबाउट 30 डिग्री वेस्ट टू द ईस्ट। ठीक है। मैं इस चीज़ को आपको जो है मैप के थ्रू समझाता हूँ। मैप के थ्रू चलते हैं। देखिए हम बोलना ये चाह रहे हैं ये क्वेश्चन में कि यहाँ इधर गुजरात है और गुजरात से लेके हमारा अरुणाचल प्रदेश तक जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है हमारा वो 30 डिग्री का डिफरेंस आता है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, है ना। 30 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में। लेकिन हमारे जो स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन जो है वो कहाँ से पास होती है? उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से। तो हमने वहीं पे ही स्टैंडर्ड टाइम ले रखा है, क्योंकि वो जो स्टैंडर्ड मेरिडियन जो लाइन है मिर्ज़ापुर से जो पास हो रही है वो हमारी कंट्री को ऑलमोस्ट हाफ डिवाइड कर रही है। ठीक है। इसलिए हमने सिर्फ वहीं का स्टैंडर्ड टाइम लिया है, ना कि हमने अकॉर्डिंग टू द हम उसके अकॉर्डिंग नहीं ले रहे हैं कि सूरज जो है 2 घंटे पहले कहाँ उदय होता है और 2 घंटे बाद कहाँ वो उदय होता है। ठीक है। और मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ये चीज़ मैंने बताई वेस्ट टू ईस्ट में। दिस मीन्स दैट देयर वुड बी अ टाइम लैग ऑफ 2 hours अप्रॉक्सीमेटली। इसका मतलब ये है कि 2 घंटे का जो है लैग रहेगा टाइम का गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश में। तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन ऐसे डिफरेंस को अवॉइड करने के लिए हमारी कंट्री में डिसाइड किया गया कि जो स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम होगा वो 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट, वो ही लिया जाएगा पूरी कंट्री के लिए स्टैंडर्ड टाइम, ताकि हमारी कंट्री में टाइम जो है हर जगह हर प्लेस पे एक ही रह सके। ठीक है। बहुत सी कंट्रीज़ में ऐसा है कि बहुत सारे टाइम जोन्स हैं। टाइम जोन बहुत सारे होने की वजह से अलग अलग स्टेट्स में या फिर उनके शहरों में टाइम भी अलग ही होता है। ठीक है। लेकिन हमारी कंट्री में ऐसा नहीं है, हमने एक ही स्टैंडर्ड टाइम ले रखा है, जो कि कौन सा है, और वो जो लाइन जो स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन वो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से हमारे उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से पास हो रही है। ठीक है। इसलिए पूरी कंट्री के लिए हमारे लिए सिंगल टाइम है। बिकॉज ऑफ दिस रीज़न वी फाइंड दैट द सन राइसेस 2 hours अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश एज कम्पेयर टू द गुजरात इन द वेस्ट, बट जो घड़ी है हमारा टाइम तो सेम ही दिखाएगी। तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो वापस बाद में देख लेना। ठीक है।
ये सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो नहीं है, मैंने क्वेश्चंस को आपको एक्सप्लेन करने की भी कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप और इजीली अपने चैप्टर्स के कंसेप्ट को क्लियर कर सकें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ इंडियन ओशियन इज़ कंसिडर्ड अ ग्रेट सिग्निफिकेंस। क्यों? जो इंडियन ओशियन में जो हमारी इंडिया की जो लोकेशन है वो सेंटर में है, उसका ज़्यादा महत्व क्यों है, उसके क्या क्या कारण है? ठीक है, तो 4-5 कारण हैं, तो आपको सारे ही याद करने हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं पूरा क्वेश्चन आपको विद क्वेश्चन आंसर बता देता हूँ। स्क्रीनशॉट लो, अभी स्क्रीनशॉट ले लिया है तो अब एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है? इट हैज़ गिवन इंडिया ए स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ड्यू टू ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स। होता यह है कि हमारी इंडिया क्योंकि मिडिल में लाई कर रही है, सेंट्रल में लाई कर रही है इंडियन ओशियन के, तो हम ईजिली दूसरी कंट्रीज से, जैसे यूरोप है जो कि वेस्ट में लाई कर रही है और जो कंट्री ईस्ट एशिया में, हम ईजिली जो है उससे कनेक्ट हो सकते हैं, अपना ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, गुड्स और सर्विसेज जो है दूसरी कंट्रीज से आ भी सकती हैं या फिर हमारी कंट्रीज से दूसरी कंट्री में जा भी सकती हैं ईजिली। ठीक है, फिर इसका बी पॉइंट है, दिस हेल्प्स इंडिया टू एस्टेब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट विद द वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप। तो ईजिली हम जो है वेस्ट एशिया से, अफ्रीका से, यूरोप से और फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट यानी वेस्टर्न कोस्ट से हम ईजिली अपना क्लोज कॉन्टैक्ट रख सकते हैं कंट्रीज़ के साथ। ठीक है, एंड विद द साउथ ईस्ट ऑल्सो, और ईस्ट एशिया में ईस्टर्न कोस्ट से। ठीक है, सी पॉइंट क्या कहता है? द वास्ट कोस्ट लाइन, क्योंकि सबको पता है कि हमारी इंडिया की जो है कोस्ट लाइन सबसे लंबी है, एंड नेचुरल हार्बर्स हैव बेनिफिट इंडिया। कोस्ट लाइन का मतलब देखो, ये वाली लाइन जो थी, ये जो पूरी लाइन है, इधर से स्टार्ट करते हैं, वहाँ से नहीं, ये तो हमारी इंडिया का पार्ट नहीं है, यहाँ से इधर से स्टार्ट किया, और ये पूरी जो आपको रेड कलर की लाइन दिख रही है, रेड नहीं ब्लू कलर की जो लाइन है, ये हमारी पूरी कोस्टल लाइन्स है जो कि बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी से भी जुड़ी हुई हैं, और इंडियन ओशियन तो है ही हमारा इसमें सेंटर, हम इंडियन ओशियन के सेंट्रल में तो हैं ही। ठीक है, तो यही कारण है, हम ज़्यादा चलेगा आगे। हाँ ठीक है, यहाँ थे, तो आपको सी पॉइंट समझ में आया होगा कि हम इजीली अपना ट्रेड कैरी आउट कर सकते हैं अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ से, और पुराने समय से करते आ रहे हैं। और हमारा जो है क्लाइमेट भी बहुत डिफरेंट है एशियन कॉन्टिनेंट से, एशिया से, जितनी भी एशियन कंट्रीज हैं उनके हट के हमारा क्लाइमेट, इसलिए हमारी जो है ज़्यादा ग्रेट सिग्निफिकेंस है इंडियन ओशियन में या फिर हमारी इंडिया कंट्री की। नो अदर कंट्री हैज़ सच अ लॉन्ग कोस्ट लाइन, ये आपको बता चुका हूँ कि किसी भी कंट्री की इतनी लंबी कोस्ट लाइन नहीं है। इट इज़ इंडियाज़ एमिनेंट पोजीशन इन द इंडियन ओशन विच गेव द नेम ऑफ ओशियन आफ्टर इट, इसीलिए इंडिया की जो इतनी इंपॉर्टेंट लोकेशन है इस ओशियन के अंदर, उसके बाद ही इस ओशियन का नामकरण भी करा गया था इंडियन ओशियन। ठीक है, तो ये तो हमारे थे एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि सिर्फ एनसीईआरटी में क्वेश्चन आंसर्स आप कर लो, आपका चैप्टर पूरा हो जाए। कुछ क्वेश्चन और कराऊंगा आपको, ज़्यादा नहीं दूंगा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही करेंगे। चलिए, यहाँ तक तो हमने कर लिया। फिर हमसे जो अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द लोकेशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन ये है कि आपको बतानी है कि इंडिया की लोकेशन क्या है। तो हमें पहले भी पता है, मैंने आपको बताया कि हमारा इंडिया नॉर्थन हेमिस्फीयर में लाई करता है। ठीक है, जिसका लैटिट्यूड जो है 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में है, और लॉन्गिट्यूड आपको बताया था मैंने 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, 2 इक्वल पार्ट्स में। जो अभी हमने देखा था ना, जो इतने सारे स्टेट्स जो थे हमारी कंट्री से पास, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास हो रहे थे। ठीक है, तो ये हमारा जो आंसर हो जाएगा, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो, डिस्कस द लोकेशन ऑफ इंडिया, और इसका आंसर जो इतना होगा। चलिए, डिस्क्राइब द साइज ऑफ इंडिया। अब हम डिस्क्राइब करने वाले हैं कि इंडिया का साइज कितना है। तो टोटल लैंड मास कितना है हमारे इंडिया का? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, लगभग 32 लाख किलोमीटर स्क्वायर जो है हमारे इंडिया का टोटल लैंड मास है, और विच अकाउंट्स फॉर द 2.4% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया, यानी पूरा जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है उसका 2.4% हमारा जो भारत है। ठीक है, टोटल का। इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री, ये आपको पता है। ठीक है, और इंडिया की कोस्ट लाइन कहाँ है? इंडिया की कोस्ट लाइन नहीं, इंडिया की लैंड बाउंड्री 15,200 किलोमीटर है, और जो टोटल लेंथ है कोस्ट लाइन की, अंडमान और निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप आइलैंड को मिला के 7516
6 किलोमीटर है, यानी 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, तो आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे आपको अगर आपने बुक से पढ़ा है तो आप इजीली कर सकते हैं ये चीज़। ठीक है, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया एंड वेयर डज इट पास। तो स्टैंडर्ड मेरिडियन जैसा आपको बताया था कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट में विच पासिस थ्रू द मिर्ज़ापुर इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई आपको। क्वेश्चन इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, क्वेश्चन ये है और इसका आंसर आपकी स्क्रीन पे है। और हमने 82 डिग्री ये जो 30 मिनट ईस्ट में लिए, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश जो मिर्ज़ापुर है वहाँ पे तो बिल्कुल जो हमारे भारत के बिल्कुल सेंटर से पास हो रहा है वो। ठीक है, इसीलिए हमने ये स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन ले रखी है और इसी के अकॉर्डिंग अपना टाइम सेट कर रखा है। ठीक है, और हमारा जो ये 80 जो हमारा इंडिया का जो टाइम है वो ग्रीन मेरिडियन टाइम से GMT टाइम से 5.5 घंटे आगे चलता है। ठीक है, नेम द कंट्रीज विच शेयर बाउंड्री विद इंडिया विद देयर लोकेशन। आपको बताना है कि वो कंट्रीज़ का नाम बताने हैं जो, एक मिनट रुकिए ये वीडियो पॉज हो रही है। हाँ, नेम द कंट्रीज हु शेयर बाउंड्री विद इंडिया विद देयर लोकेशन। तो आपको लोकेशन के साथ बताना है कि कौन कौन सी कंट्रीज़ इंडिया के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती हैं या फिर इंडिया उनके साथ शेयर करता है। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान जो कि नॉर्थ वेस्ट में, चाइना, नेपाल, भूटान नॉर्थ में, म्यांमार, बांग्लादेश इन द ईस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज़ इंडिया ऑफन कॉल्ड अ सब कॉन्टिनेंट। इंडिया कंट्री होने के बावजूद भी कई बार हम उसे सब कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं हम। इट हैज़ अ डिस्टिंक्ट जोग्राफिकल फीचर। इसका जोग्राफिकल फीचर जो है बिल्कुल और कंट्रीज से अलग है। सेपरेटेड फ्रॉम अदर एशियन कंट्रीज़ बाय द मैजेस्टिक हिमालयास एंड इट्स एक्सटेंशन, यानी हिमालयास हमारी कंट्री में लाई करते हैं। इसकी वजह से हमारा जो जोग्राफिकल फीचर है, जो एनवायरनमेंट है, जो हमारे वेदर है वो बहुत डिफरेंट है दूसरी कंट्रीज़ के मुकाबले, इसलिए जो हमारी कंट्री को सब कॉन्टिनेंट बोला जाता है। नंबर 1 पॉइंट ये है। फिर इसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट क्या कहता है, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया सब कॉन्टिनेंट इज़ करेक्टराइज्ड बाय मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। जो हमारा क्लाइमेट है वो मानसून टाइप है। इट हैज़ इट्स ओन कल्चर, हमारे खुद की सभ्यताएँ हैं, कल्चर हैं। ठीक है, तो और कंट्रीज़ से हमें और कंट्रीज़ से हम डिफरेंट हो जाते हैं इसी वजह से। ठीक है, क्योंकि हमारे कल्चर बहुत ज़्यादा यूनिक है, डिफरेंट है। ये आंसर समझ में आया आपको? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो पहले तो क्वेश्चन तो छोटा सा ही है और स्क्रीनशॉट ले लीजिए ये। चलिए आगे चलते हैं। नेम द 2 आइलैंड ऑफ इंडियन मेनलैंड। 2 आइलैंड के नाम बताने हैं, मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। अंडमान निकोबार आइलैंड जो कि बे ऑफ बंगाल में साउथ ईस्ट में है, और लक्षद्वीप आइलैंड जो कि अरेबियन सी साउथ वेस्ट में है। व्हाट रोल इंडिया लैंड रूट प्लेन रिलेशनशिप ऑफ इंडिया विद अदर कंट्रीज़। ठीक है, ये आखिरी क्वेश्चन है। तो हमसे पूछा है कि जो हमारे इंडिया का रूट है वो दूसरी कंट्रीज़ के साथ जो जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पर हमारा जो रिलेशन किस तरीके का है, हम क्या क्या उसके बेनिफिट्स ले पाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो इंडियन रूट है वो बहुत पुराना है, मतलब जो लैंड रूट है वो जो है बहुत ज़्यादा पुराना है एज़ कम्पेयर टू द मैरी टाइम कॉन्टैक्ट्स। मैरी टाइम कॉन्टैक्ट मतलब जो रूट जो है समुद्र के थ्रू होते हैं या फिर ओशियंस के थ्रू। अगला जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, द वेरियस पासिस अक्रॉस द माउंटेन इन द नॉर्थ हैव प्रोवाइडेड पैसेज टू द एंशिएंट ट्रेवलर्स वाइल द ओशियंस रेस्ट्रिक्टेड सच इंटरेक्शन फॉर अ लॉन्ग टाइम। जो हमारे माउंटेन्स जो नॉर्थ में हमारे माउंटेन्स हैं वहाँ से एंशिएंट ट्रेवलर्स आते भी थे और हमारी कंट्री से जाया भी करते थे, तो ईजिली उनके लिए रास्ता क्लियरली था। लेकिन ओशियंस के थ्रू उस वक्त उन्हें उस बात की नॉलेज नहीं थी और ओशियंस के थ्रू वो जा भी नहीं सकते थे। सेकंड पॉइंट ये है कि दीज रूट्स हैव कंट्रीब्यूटेड इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़। इन रूट्स की वजह से जो लैंड रूट्स हैं, हमने दूसरी कंट्रीज़ के साथ अपने आइडियाज़ को, अपने गुड्स प्रोडक्ट्स यानी कॉमोडिटीज़ को एक्सचेंज किया, दूसरों से गुड्स लिए भी, दूसरों को गुड्स दिए भी। ठीक है, फिर आगे द आइडिया ऑफ उपनिषद्स एंड द रामायण, द स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र, द इंडियन न्यूमरल्स एंड द डेसिमल सिस्टम कुड रीच मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो हमारे जो
उपनिषद हैं, रामायण है, पंचतंत्र है, इंडिया के जो नंबर्स हैं, डेसिमल सिस्टम है, वो दूसरी कंट्रीज़ के पास भी इजीली पहुंच सके, क्योंकि हमारा रूट जो था, लैंड रूट स्ट्रॉन्ग था। आखिरी पॉइंट है इस क्वेश्चन का, द स्पाइसेस, मुस्लिम्स एंड द अदर मर्चेंडाइज, जो मसाले थे या फिर मुस्लिम्स थे या फिर मर्चेंडाइज थी, वो हमारी इंडिया से दूसरी डिफरेंट कंट्रीज़ में भी हम ट्रांसपोर्ट किया करते थे। ठीक है, इसी तरीके से ऑन द अदर हैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर एंड द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ डोम एंड मिरेट्स फ्रॉम द वेस्ट एशिया कैन बी सीन इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। हम अपनी इंडिया में डोम्स का स्ट्रक्चर दे सकते हैं, जैसे कि आपने ताजमहल में देखा हुआ है, या और भी एक ऐसे यूनिक स्ट्रक्चर्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, जिनमें हम अपनी कंट्री के अंदर उन मॉन्यूमेंट्स को देख सकते हैं, और वो मॉन्यूमेंट्स का जो डिज़ाइन आया है वो दूसरी कंट्रीज से आया, बेसिकली जो यहाँ पे लिखा हुआ है वेस्ट एशिया से। ठीक है, तो आपके लिए क्वेश्चन ये आसान हो गया। तो 3 पॉइंट लिखने हैं आपको। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका पॉइंट बाय पॉइंट। ये सेकंड पॉइंट हो गया। नाउ दिस वन इज़ द थर्ड पॉइंट। ठीक है, अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए तो वीडियो जब ख़त्म हो जाए तो दोबारा प्ले करिएगा, और डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स भी यहाँ से देख के लिख सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट लेके पहले अपना पुराना काम करें और फिर इस काम को करें। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अब मैं क्या कराऊंगा, अभी तक हमने पॉलिटी का पहला चैप्टर पढ़ा, फिर ज्योग्राफी का, अब हम हिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो उस पहले चैप्टर के लिए रेडी हो जाइए, अपना जो भी पेंडिंग वर्क है उसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दो, अभी शेयर करो, और चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।